Hello children, welcome to my class. So today we are going to discuss about the quadratic equations and its general form. So before starting about the quadratic equation, let us recapitulate what is a quadratic polynomial. Polynomial of degree 2 is known as quadratic polynomial. कोई भी पॉलिनॉमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो उसका जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। व्हाट डज़ इट मीन? ये a 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये a 0 हो गया तो 0 से मल्टीप्लाई होकर x² वाली ये जो फर्स्ट टर्म है ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये टर्म हमारी 0 हो गई देन वी विल लेफ्ट विद ओनली bx प्लस c, और bx प्लस c जो होगा वो तो लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। तो यहाँ पर x की डिग्री 2 है, इस टर्म में x की डिग्री 1 है और यहाँ x है ही नहीं, मतलब यहाँ x की डिग्री 0 है। तो मैक्सिमम डिग्री क्योंकि 2 है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए? Whenever we equate a quadratic polynomial equal to 0, we call it as the quadratic equation. So in that way, the general form of a quadratic equation will become ax² plus bx plus c is equal to 0. So a can never be equal to 0 here. Again the same concept कि अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और जो इक्वेशन बच जाएगी वो सिर्फ लीनियर इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन राइज करता है कि अगर यहाँ 0 ना हो, कुछ और हो, तो क्या हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे? उसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहा जाएगा। लेकिन उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। जैसे 5x² प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने, 0 नहीं लिखा। तो क्या ऐसा है कि हम इसको 0 बना नहीं सकते? अगर हम इस 2 को इस साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर सकते हैं हम इसको, इसे इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, इट विल लेफ्ट विद 0 ओनली। सो द इक्वेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द जनरल फॉर्म। तो हम हमेशा जनरल फॉर्म में इक्वेशंस को क्यों लिखते हैं? ताकि हम उसको बाकी इक्वेशंस के साथ कंपेयर कर सकें और अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो इस इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब हम अपनी इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे then we will be able to find out the value of a, value of b and value of c। तो जो x² का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, हमारा a होता है। सो a इज इक्वल टू 5। x का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। सो हेयर b इज इक्वल टू 6। और जो कांस्टेंट टर्म होती है विदाउट x जो होती है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमारे c की वैल्यू हो गई 1। तो ये कंपैरिजन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में हो। तो आपको इक्वेशन कैसे भी हैप्पीजर्ड दे रखा हो, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कुछ भी लिखा हो, आप उसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे और राइट हैंड साइड को आप रिड्यूस कर देंगे 0 में और फिर उसको जनरल फॉर्म से इक्वेट करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ये स्टेप आगे जाकर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है, इसीलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट्स ही डिस्कस करने वाली हूँ। क्वेश्चंस की स्टार्टिंग अभी हम नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन जो हमें गिवन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो हम कैसे करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अब देखिए हमें ये एक इक्वेशन दे दिया, अब इसमें इक्वल टू का साइन है, इस साइड भी पॉलिनॉमियल्स हैं, इस साइड भी पॉलिनॉमियल्स हैं।
हमें पता ही नहीं चल रहा, इतनी सारी टर्म्स दे दी हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है ऐसे देखने में। तो ऐसी इक्वेशंस को हमें अब्रप्टली आंसर नहीं करते ना, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जिस लिमिट तक हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमें दिख रहा है कि ये जो x है ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप पहले इसको ओपन कर लीजिए। ये 8 तो यहाँ पर आइसोलेटेड है, सिंगल है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ 2 ब्रैकेट्स हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमें मल्टीप्लिकेशन तो आता है करना, तो दोनों साइड पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, स्टेप वाइज इसको सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करके आया x² + x + 8, और राइट हैंड साइड में देखिए a + b, a - b आइडेंटिटी भी यूज़ हो सकती थी, बट मैंने इसको ब्रैकेट्स की तरह ही ओपन किया है। अब ब्रैकेट्स की तरह जब ओपन किया तो ये 2x और ये -2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर तो वही आएगा। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद रहती हैं तो आप आइडेंटिटीज़ यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ ब्रैकेट्स को ओपन करना तो आप लोगों को आता ही है, तो आप ब्रैकेट्स को ओपन करके भी उसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए हम कंपैरिजन कब करते हैं, जब इक्वेशन जनरल फॉर्म में हो। तो अभी तो लेफ़्ट हैंड साइड में भी कुछ टर्म्स हैं और राइट हैंड साइड में भी कुछ टर्म्स हैं, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि सारी की सारी टर्म्स को ट्रांसपोज करके एक तरफ ले आइए, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे वेदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने टर्म्स को ट्रांसपोज करके लेफ़्ट हैंड साइड में लिख दिया। जैसे ही मैंने टर्म्स को ट्रांसपोज किया, देखिए x² और ये -x², ये 2 टर्म्स तो आपस में कैंसिल आउट हो गई। अब ये जब कैंसिल आउट होंगी तो वी विल लेफ्ट ओनली विद x + 12 is equal to 0. But here the maximum degree of x is only 1. So can you think that it is a quadratic equation? No, not at all. It is a linear equation in one variable. क्योंकि ये तो x की पावर 1 हो गया, तो वैल्यू आएगी -12 अगर हम उसको सॉल्व करने लगेंगे तो क्वाड्रेटिक के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि x की मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। x वाली टर्म नहीं होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x² वाली जो टर्म है वो होनी कंपल्सरी है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो because the maximum degree of this polynomial is not 2, of this equation is not 2, so it is not a quadratic equation. I hope आपको quadratic equation क्या होती हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक है, दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें क्या समझ में आता है। हमें कोई बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इस बात का क्या मतलब है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है x की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना जिसे हम इस इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। मतलब x की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें जिसे अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड में पुट कर दें तो इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ऐसे आंसर्स अगर हम ढूंढ पाते हैं तो उनसे क्या बोला जाता है, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब सेकंड क्वेश्चन राइज होता है कि कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। किसी भी इक्वेशन की जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है, किसी भी इक्वेशन की जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। इट मीन्स दैट देयर आर 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर every quadratic equation. Similarly, there is only one solution for every linear equation. If we are talking about the linear equation, आपने 9th क्लास में सारी linear equation solve की हैं, तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू हमें मिलती है। तो जब भी एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो कितने सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, हमें 2 सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। हर बार 2 ही सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। अब सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ।
जैसे सपोज़ कीजिए हम एक इक्वेशन कंसीडर कर लें x स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इस 4 को इस साइड ले आती हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। अब आप सोचिए x की वैल्यू को मैं ऐसा क्या पुट करूं कि मुझे 4 आंसर मिल जाए। अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और यहाँ पर 4 है, ये तो नहीं हो सकता। सोचो x की वैल्यू को अगर मैं 2 रख दूं, अगर मैं x की वैल्यू को 2 ले लेती हूँ तो 2 का स्क्वायर करके मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और वही हमारा राइट हैंड साइड भी है। इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 2 एक ऐसी वैल्यू हमें पता चल गई जो इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। अब मैंने आपसे कहा था कि हमेशा एक क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशंस होंगे। अब ज़रा सोच कर देखिए x इज़ इक्वल टू -2 के बारे में। अगर मैं -2 का स्क्वायर करती हूँ तो भी आंसर क्या होगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, यानी कि आंसर मुझे फिर भी क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ इक्वल टू -2 भी एक ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। तो x की 2 वैल्यूज़ यानी कि 2 और -2 will be known as the solutions of x square minus 4 is equal to 0। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी अब कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सो एवरी वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ नोन एज इट्स सॉल्यूशन। और हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होती हैं, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें किस टाइप के सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट तक ही मैं अपनी कॉन्सेप्ट को लिमिट कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम पर मैं आपको बताऊंगी कि कितने तरह से हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं।